ये जो पूरा मसला है क्लाइमेट क्राइसिस का, आप अपने क्षेत्र में इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है किस तरह के चुनौतियां आपके क्षेत्र में हैं क्लाइमेट रिलेटेड? देखिए, हमारा गांव एक नर्मदा जी किनारे से लगा हुआ है, तो हरे भरे वन हुआ करते थे और नर्मदा जी में काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम था। तो मतलब गर्मियों के दिनों में हम वनों से जो वन उपज है उनको एकत्रित करके गर्मियों के दिनों में नहाते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया है, वनों का जो घनत्व है वो कम होता गया और नर्मदा जी है तो उसमें रेतों का उत्खनन बहुत ज़्यादा हुआ। जो वन के घनत्व में कमी होने से बारिश के पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। तो जिस वर्ष ज़्यादा बारिश होती है उस वर्ष गांव में बाढ़ आ जाती है और जिस वर्ष कम बारिश होती है उस वर्ष जो जल स्तर है वो बहुत नीचे चला जाता है। युवाओं में किस तरह का क्लाइमेट की चीज़ें दिखती है, खासकर इमोशनली, सोशली, प्रैक्टिकली? क्या युवाओं को भी क्लाइमेट की चिंता दिखती है कहीं? 94% इंडियन यूथ जो है वो इम्पैक्टेड फील करता है अभी क्लाइमेट चेंज से। 30% जो इंडियन यूथ है वो मानता है कि क्लाइमेट चेंज से उसके एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा। एजुकेशन जैसे कि स्कूल, कॉलेज, हम दोनों की बात कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम ये भी देख पाते हैं कि क्लाइमेट चेंज से स्कूल जाने की, एजुकेशन अवेल करने की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने की और फैमिलीज़ की एबिलिटी इन सब चीज़ों के लिए पे कर पाने की, वो सारी इफ़ेक्ट होती हुई हमें दिखाई देती है। अब और 33 करोड़ यंग पीपल, यूथ जो है इंडिया में, वो एट रिस्क माना जाता है क्लाइमेट चेंज के इन इम्पैक्ट से। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 2030 तक 2030 तक 40% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो या तो वाटर स्ट्रेस या वाटर स्कैरसिटी से फाइट कर रही होगी। एक सर्वे है जिसमें 59% यूथ ने बताया कि वो एक्सट्रीमली वरिड हैं क्लाइमेट चेंज के कारण और 45% ने बताया कि उन्हें क्लाइमेट एंग्जाइटी होती है। मतलब वो सो नहीं पाते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, अपने फैमिली मेम्बर्स पे उनका क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या होगा इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। क्लाइमेट एंजाइटी बच्चों को हो रही है, यही चीज़ हमें पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ 20-25 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ, फिर भी एक ऐसे सवाल ने मुझे हिला दिया कि अच्छा, हमारे बच्चों पे इतना प्रभाव पड़ रहा है कि वो इतना सोच रहे हैं। और फिर मैंने जब कुछ और लोगों से बात करना शुरू करी कि क्या ये सिर्फ मेरे बच्चा ऐसी बात करे और भी बच्चों पे प्रभाव पड़ रहा है। एक प्रिंसिपल है कि क्लाइमेट एंजाइटी को रिकॉग्नाइज करना कि ये एक बहुत बड़े स्तर पे प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कॉन्वर्जेशंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कॉन्वर्जेशन नहीं करेंगे, अगर आप सपोर्ट सिस्टम की बात करते हैं, जब तक हमें बच्चे हमारे या यूथ हमें यही नहीं बताएंगे खुल के कि वो क्या फील कर रहे हैं, तो ऐसे एटलीस्ट उनको पहले प्लेटफॉर्म होने चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें कि जो ये क्लाइमेट चेंज है वो क्या समझते हैं उससे। फील कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि वीडियो के माध्यम से एक माइंडसेट शिफ्ट कैसे करें, कैसे हम लोग एक कम्युनिटी बन जाएं। आई कीप सेइंग इट्स अ फॉरेस्ट ऑफ पीपल। हमारी लर्निंग जंगल से है, हम क्या उसी सोच से हम अपनी कम्युनिटी भी बना सकते हैं कि नहीं। युवा जो है वो क्लाइमेट चेंज का विक्टिम है, ये एक जो धारणा है, इसको कैसे शिफ्ट कर सकते हैं हम कि वो एक क्लाइमेट चेंज का चेंज मेकर कैसे बने? अगर इसके बारे में थोड़ा। विक्टिम हैं ज़रूर, वो इस दृष्टि से क्योंकि उनको इस धरती पे बहुत ज़्यादा लंबा समय जीना है। लेकिन डिज़ास्टर जो होते हैं या क्लाइमेट एक्सट्रीम्स हैं, वो कोई जात पात, उम्र, शहर, गरीब, अमीर, गांव देखता नहीं है। उसकी निगाह में चाहे वो बाढ़ हो, तूफान हो, अर्थक्वेक हो, स्मृति के प्रभाव किसी पे ज़्यादा होगा, किसी पे कम होगा। गरीब पर ज़्यादा होगा, महिलाओं पे शायद ज़्यादा हो, बच्चों पे ज़्यादा हो, युवाओं पे ज़्यादा होगा। हमारे जैसे लोग वह ऐसे बन सकता है। इस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर, आपदा को आपको अवसर में बदलना पड़ेगा। ये एक क्लीशे नहीं है, कोई एक मुहावरा नहीं है, ये असलियत है। और वाकई युवा में वो शक्ति है कि वो आपदाओं को अवसर में बदल सकते हैं, चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके तमाम उदाहरण हैं देश में ही। तमाम लोग ऐसे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे होंगे, चाहे वो गणेश चतुर्थी के बाद फूल मालाओं से अगरबत्ती बनाना हो, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो,
चाहे वो बैटरी की रिसाइकलिंग हो, चाहे वो नारियल के छिलके से जो है एक्टिवेटेड चारकोल बनाने का काम हो, चाहे केले से कागज़ बनाने का काम हो। तमाम ऐसे सस्टेनेबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, जो युवा लोग कर रहे हैं इस देश में। इसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से युवा अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं इस मुद्दे पर। मोस्टली देखते हैं, अगर जो भी कंटेंट, चाहे मैं वाटर हार्वेस्टिंग का देखूंगी या किसी और भी चीज़ का, सोलर पैनल्स का, या जो भी देखती हूँ, वो मोस्टली हम लोग थोड़ी एडल्ट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं कंटेंट। बहुत ज़रूरी है कि वो जो कंटेंट है वो हमारे छोटे बच्चों के लिए और यूथ जो है, जो छोटी एज में है, उनके लिए हम कैसे वो कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उनको कहीं ना कहीं गाइड करेगा अपनी स्टोरी टेलिंग में। इस तरह की चुनौतियां फेस करते हैं जब इस तरह की क्लाइमेट की बात होती है, और इस पूरे मामले में युवाओं की आवाज़ को कैसे साथ ला सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में कैसे युवाओं को साथ जोड़ सकते हैं, खासकर जब क्लाइमेट रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनती है, जो कुछ भी निर्णय होते हैं सरकार के अंदर, उस पर अगर आप कुछ पॉलिसी के लेकर के कंट्री में एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज है, और हर स्टेट्स में स्टेट एक्शन प्लान्स फॉर क्लाइमेट चेंज है, जिनका रिवीजन स्टेट्स कर रहे हैं। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में 3 साल पहले कर लिया था, और हमने 2013 में पहला प्लान बनाया, और 2022-23 में हमने उसको रिवाइज़ किया, और दोनों ही समय पर हमने युवाओं की ऐसे ही सभा बुला करके उनको हमने क्या लिखा है वो बताया सरल शब्दों में, और उनसे उनकी बातें सुनी। मानना है कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ उसके लिए। अब्दुल कलाम जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कह के गए कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। बस हमको अपनी हैबिट्स चेंज करना है। ये जो क्लाइमेट जस्टिस है उसको केवल इन्वायरमेंट का मुद्दा ना मान के इसे एक सिटीजन राइट की तरह यूथ का फंडामेंटल राइट और ड्यूटी यदि हम माने तो ये कैसा होगा, और यदि हम इसको ऐसा मानते हैं तो यूथ का जो रोल है वो पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हम इंश्योर करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे लाके ये सब चीज़ों को करके अगर आप कलेक्टिवली इसकी आवाज़ उठाएंगे तो फिर सरकारों को हो या किसी को भी हो, उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना, उसको नोटिस करना जो है वो हो जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो क्लाइमेट जस्टिस की कही है, आई कम्प्लीटली एग्री विद इट। हमारे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जब हमारे एड्स इन सारे चीज़ों को एम्बेड करेंगे, इट इज़ ओनली देन व्हेन क्लाइमेट जस्टिस इज़ एड्रेस्ड।